दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आलसी मनुष्य अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। यह कहानी मनुष्य की बुरी आदतों को खत्म करने और आपको एक कर्मठ व्यक्ति बनाने के लिए है। इस कहानी को पूरा सुने। आई दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के 4 बेटे थे। किसान अपने बेटों से बहुत ही परेशान था। किसान अपने बेटों से कोई काम कि कहता था तो किसान के बेटे काम को मना कर देते थे। एक बार जब किसान अपने खेतों में फसल को देख रहा था तब एक चिड़िया ने किसान के खेत के बीचों बीच फसल में अपना घोंसला बना लिया और चिड़िया ने 2 अंडे भी दे दिए थे। बहुत जल्द उन अंडों से बच्चे बाहर आ गए और अपने मां के साथ खुशी खुशी रहने लगे। चिड़िया खाने की तलाश में रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो चिड़िया ने देखा कि चिड़िया के बच्चे बहुत डरे हुए थे। चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, मां, आज खेत का मालिक आया था और बोल रहा था कि कल अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। मां, हम क्या करेंगे? अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों की बात सुनकर चिड़िया ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। ऐसे ही करते करते बहुत दिन गुजर गए, पर कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब चिड़िया जंगल से वापस आई तब उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। चिड़िया ने फिर अपने बच्चों से उनके डर का कारण पूछा तो बच्चों ने कहा, मां, आज फिर से खेत का मालिक आया था और बोल रहा था कि कल मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह बात सुनकर चिड़िया दोबारा से कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। और कुछ समय बाद फिर जब चिड़िया जंगल से वापस आई तब चिड़िया के बच्चों ने कहा, मां, आज फिर खेत का मालिक आया था। वह फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। चिड़िया ने कहा, मुझे पूरी बात बताओ। तब बच्चों ने कहा, मां, आज फिर खेत का मालिक आया था और बोल रहा था कि मैंने दूसरों के पर ऊपर भरोसा करके बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल खुद आकर फसल को काटूंगा। यह बात सुनकर चिड़िया डर गई और अपने बच्चों से कहने लगी कि अब हमें यह जगह जल्दी से जल्दी छोड़नी होगी और किसी दूसरे स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल खेत का मालिक फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, मां, पर खेत के मालिक लिक ने ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया है। आपको इतना विश्वास कैसे हो सकता है कि कल खेत का मालिक फसल काटने के लिए जरूर आएगा? चिड़िया बोली, अभी तुम बच्चे हो, इतना नहीं समझ सकते। फिर चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, पहली बार खेत का मालिक फसल कटाने के लिए अपने बेटों पर निर्भर था। दूसरी बार खेत का मालिक फसल कटाने के लिए मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं हो सकता। पर तीसरी बार खेत के मालिक ने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है तो कल वह जरूर आएगा। उस समय तक चिड़िया के बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे और फिर चिड़िया और बच्चे वहां से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन खेत का मालिक फसल कटाने के लिए आ गया और फिर फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है उस इंसान काम कभी पूरा नहीं हो सकता। वास्तव में ऐसे इंसान को आलसी इंसान कहते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना यह गलत है। अगर आप अपने काम को अच्छी तरह और निश्चित समय में पूर्ण करना चाहते हैं तो हमें अपने काम को स्वयं ही करें। अपना काम स्वयं करने की आदत आपको स्वाभिमानी बनाती है और एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरा समाज करता है। दोस्तों, आज की कहानी
यहीं तक अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारी कहानी को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।